तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी अनदर न्यूज़ वीडियो में। आज प्रधानमंत्री क्या-क्या किया है, उन्होंने क्या-क्या किस चीज़ का उद्घाटन किया है, ये मूर्ति देख रहे हो ये अपने एक क्या को किस कि किन-किन लोगों की मूर्तियाँ अनावरण किया है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये 3 मूर्तियाँ इधर देख रहे हो, यहाँ पर ये अनावरण हुई है। क्या है, क्या नहीं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे आज। इसमें क्या है मैं आपको बताता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लखनऊ में भव्य राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती पर देश को प्रेरणादायक संदेश दिया। ये क्या आज 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक स्थल राष्ट्र प्रेरणा स्थल का भव्य उद्घाटन किया है। यह आयोजन पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर किया गया है, जिससे देश भर में गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ने दोपहर लगभग 2:30 बजे राष्ट्र प्रेरणा स्थल का औपचारिक उद्घाटन किया और इस मौके पर उपस्थित हजारों लोगों को संबोधित किया। कार्यक्रम स्थल पर भारी भीड़ जमा हुई और कई दिग्गज नेता, राजनेताओं और सार्वजनिक हस्तियों और नागरिकों ने इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में भाग लिया। राष्ट्र प्रेरणा स्थल एक राष्ट्रीय स्मारक क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें राष्ट्र प्रेरणा स्थल एक विशाल एक 65 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया गया है और लगभग 230 करोड़ की लागत में निर्मित हुआ। यह स्थल एक नए राष्ट्रीय प्रेरणा के रूप में विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों के नेतृत्व, देशभक्ति, सेवा और संस्कृति की भावना से प्रेरित करना है। इस स्थल की संरचना कैसी है, क्या-क्या बनाया है वहाँ पर। स्थल में 3 प्रमुख कांस्य प्रतिमाएं, 3 लोगों की प्रतिमाएं बनाई गई, जिसमें एक अटल बिहारी वाजपेयी जी की है, एक डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की है और दूसरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की है। जिनके योगदान को देश के लिए प्रेरणा माना जाता है। ये प्रतिमाएं लगभग 65 फीट ऊंची है। परिसर के बीच में कमल के आकार का एक अत्याधुनिक संग्रहालय है, जो एक दो मंजिला संरचना में फैला है और लगभग 98,000 वर्ग फुट क्षेत्र में विस्तृत है। संग्रहालय में कई गैलरीज, इंटरप्रिटेशंस, वॉल्स, मीडिया और डिजिटल प्रदर्शनी प्रणाली स्थापित की गई है, जो भारत की स्वतंत्रता से लेकर आज तक के नेताओं के लिए विचार और उपलब्धियों को दर्शाती है। प्रधानमंत्री का संबोधन। प्रधानमंत्री ने संदेश और भावनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन कार्यक्रम में कहा कि प्रेरणा स्थल सिर्फ एक भौतिक संरचना नहीं है, बल्कि यह देश के लिए प्रेरणा, नेतृत्व और सामाजिक योगदान का प्रतीक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे स्थलों से नई पीढ़ियों में भारत के महान नेताओं के आदर्शों को समझने और अपनाने की प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थल भविष्य के नागरिकों के लिए सकारात्मक चिंतन और नैतिक मूल्यों को विकसित करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की नम्रता, दूरदर्शिता और जन सेवा की भावना ने देश को नई दिशा की ओर आज जी हम सभी को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। स्थल के प्रमुख आकर्षण क्या है, मैं आपको वहाँ पर क्या-क्या अट्रैक्टिव चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पर एक म्यूज़ियम है, संग्रहालय में निम्नलिखित प्रमुख हिस्से शामिल हैं। जैसे वहाँ म्यूज़ियम में क्या-क्या मैं आपको बताऊँ। ओरिएंटेशन रूम, राष्ट्र प्रेरणा की मूल बातें होंगी। और 5 अलग-अलग गैलरी जहाँ भारत की राजनीतिक यात्रा को समझाया गया है। मीडिया और डिजिटल प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन आगंतुकों को एक इमर्सिव अनुमान प्रदान करती है। इंटरप्रिटेशन वॉल्स नेता और विचारकों के विचारों को दर्शाती है। इन गैलरियों में भारत माता, दीपक और सुदर्शन चक्र जैसे प्रतीकात्मक वस्तुएं और सामग्री भी प्रदर्शित की गई है। सभा स्थल और सुविधाएं क्या है मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ इसमें। राष्ट्र प्रेरणा स्थल का एक राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में किया गया है, ताकि यह देश के युवाओं और नागरिकों के लिए एक प्रेरणा स्थल बन सके। इस स्थल के जरिए न सिर्फ नेताओं उनके योगदान को सम्मानित किया गया है, बल्कि नैतिक नेतृत्व, सेवा की भावना और सामाजिक जिम्मेदारी जैसी मूल्यों को भी आगे बढ़ाया जाएगा। संग्रहालय और प्रतिमा के माध्यम से यहाँ यहाँ आने वाले लोगों को देशभक्ति और नेतृत्व कौशल के बारे में जानकारी मिलेगी। यही कारण है कि यह स्तर शैक्षिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन और तैयारियां क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ।
आयोजन हेतु 3 लेयर सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। लखनऊ के आसपास की झीलों में कई लोगों ने भाग लिया। प्रशासन ने सड़क मार्ग, पार्किंग और जनता की सुविधा हेतु विशेष इंतजाम किए। कार्यक्रम स्थल पर लगभग 2.5 लाख लोगों की उपस्थिति की संभावना जताई जा रही है। राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उपस्थित होकर प्रधानमंत्री वी वाजपेयी की को श्रद्धांजलि दी और कहा कि उनके विचार और आदर्श आज भी भारतीय राजनीति और समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। कई सामाजिक और राजनीतिक विश्लेषकों ने भी इस उद्घाटन को एक सकारात्मक कदम बताया, जिससे देश की युवा पीढ़ी में नैतिकता, नेतृत्व और सेवा की भावना को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय जनता दल के लिए प्रभाव क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो यहाँ पर ये देख सकते हैं इमेज, यहाँ पर एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ये योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर, और ये एक और मैं इनको जानता हूँ, कोई भूल गया हूँ इनका नाम, लेकिन ये भी एक बहुत बड़े नेता है। ठीक है, राष्ट्र प्रेरणा स्थल भारतीय इतिहास और राजनीति के पाठ के को जन जन तक पहुंचाएगा। सीख सीख और प्रेरणा का स्थान बनकर देश की नियति में सकारात्मक भूमिका निभाएगा। युवा और नागरिकों को देशभक्ति और नैतिक नेतृत्व के बारे में जागरूक करेगा। यह आयोजन देश के लिए न केवल एक स्मारक है, बल्कि वह ज्ञान, संस्कृति और नैतिकता का केंद्र बनने की क्षमता रखता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक कार्यक्रम रहा। यह स्थल भविष्य के लिए प्रेरणा का केंद्र, आध्यात्मिक और सामाजिक प्रतीक तथा देशभक्ति के आदर्शों को समझने और सिखाने वाला स्थान के रूप में उभरेगा। प्रधानमंत्री के संबोधन ने इस स्थल को देश के लिए ऊर्जा और सकारात्मक संदेश का स्रोत बना दिया है। और क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, पूरा परिसर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। हजारों की संख्या में मौजूद लोग इस ऐतिहासिक पहल के साक्षी बने। इस प्रधानमंत्री यह राष्ट्र प्रेरणा स्थल न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत के लिए एक वैचारिक धरोहर के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, इस लखनऊ में विकसित किया गया राष्ट्र प्रेरणा स्थल लगभग 65 एकड़ में फैला हुआ है। करीब 230 करोड़ रुपए की लागत से बने इस स्थल को देश के महान विचारकों और राष्ट्र नायकों को समर्पित किया गया है। यहाँ तीन प्रमुख महापुरुषों की विशाल प्रतिमाएं स्थापित की गई है। जैसे कि मैंने आपको नाम बता दिया था, ये रतन टाटा, सॉरी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, पंडित दयाल उपाध्याय। ठीक है, तो ये सब थे। इस तरह से ये शो भी हुआ है थोड़ा सा, ये देख सकते हो यहाँ पर। ये तीनों प्रतिमाएं लगभग 65 फीट ऊंची है और राष्ट्र सेवा, विचारधारा और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की प्रतीक मानी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन के बाद राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल केवल पत्थर और मूर्तियों का संग्रह नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का प्रतिबिंब है। और क्या है, मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। इसमें प्रधानमंत्री भाषण में और डिटेल में बता देता हूँ क्या बोला है उन्होंने। प्रधानमंत्री ने कहा, यह स्थल आने वाली पीढ़ियों को यह याद दिलाएगा कि यह राष्ट्र निर्माण केवल सत्ता से नहीं, बल्कि सेवा, विचार और संस्कार से होता है। प्रधानमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि उनका जीवन लोकतंत्र, सहमति और सुशासन का आदर्श उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज जब भारत 2047 को के विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, तो ऐसे प्रेरणा स्तर युवाओं को सही दिशा देने का काम करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि भारत को मजबूत बनाने के लिए केवल योजनाएं ही नहीं, बल्कि सशक्त विचारधारा और नैतिक नेतृत्व भी जरूरी है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल अंदर की दुनिया क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। राष्ट्र प्रेरणा स्थल का सबसे आकर्षक हिस्सा है कमल के आकार में बना अत्याधुनिक संग्रहालय। यह संग्रहालय लगभग 98,000 वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है। यह इंटरेक्टिव डिजिटल डिस्प्ले, ऐतिहासिक दस्तावेज, वीडियो प्रेजेंटेशन और विचारकों के भाषण और लेख के माध्यम से भारत की राजनीति और वैचारिक यात्रा को दर्शाया गया है। यह संग्रहालय खासतौर पर युवाओं और छात्रों के ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, ताकि वे सिर्फ इतिहास न पढ़े बल्कि उससे महसूस भी कर सके।
कार्यक्रम में देश के कई केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, वरिष्ठ नेता, साथ ही बड़ी संख्या में छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता और आम नागरिक मौजूद रहे। पूरे लखनऊ शहर में आज उत्सव जहां माहौल देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन आज केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारत के विचार, संस्कृति और भविष्य की नींव को मजबूत करने वाले क्षण है। इसमें क्या है, मैं आपको एक और डिटेल में बता देता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी का संपूर्ण व्यक्तित्व क्या है, ये कौन थे, मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से डिटेल में। जो लोग नहीं जानते उनको पता है। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ। उन्होंने जन संघ की स्थापना में भूमिका निभाई, भारतीय राजनीति को संयम और गरिमा दी। प्रधानमंत्री रहते हुए भारत को परमाणु शक्ति बनाया और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की आवाज को मजबूती दी। उनकी राजनीति में विरोधियों के लिए सम्मान था। यही कारण है कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के दिन किया गया। यह दिन केवल स्मरण का नहीं, बल्कि उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने का संकल्प। राष्ट्र प्रेरणा स्थल में दूसरे प्रमुख स्तंभ है डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी। ये कौन थे, मैं आपको ये बता देता हूँ। जी, भारतीय जनसंघ के संस्थापक, एक प्रमुख प्रखर राष्ट्रवादी, एक देश एक संविधान के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने जम्मू में अलग विधान और अलग निशान के विरोध में अपने प्रेरणा न्योछावर कर दिए, प्राण न्योछावर कर दिए। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौन थे, मैं आपको बता, उनका उन्होंने भारत को एकात्म मानववाद का सिद्धांत। यह विचार कहता है कि विकास केवल अर्थव्यवस्था का नहीं, बल्कि मानव समाज और संस्कृति का समग्र विकास होना चाहिए। आज जब भारत समावेशी विकास की बात करता है, तो दीनदयाल उपाध्याय का विचार और अधिक प्रासंगिक हो जाता है। इन तीनों महान विभूतियों के विचार आज राष्ट्र प्रेरणा स्थल में एक साथ जीवंत होते हैं। राष्ट्र प्रेरणा स्थल की वैचारिक अवधारणा, यह स्थल केवल अतीत की स्मृति नहीं है, बल्कि यह युवाओं को राष्ट्रवाद समझाने का मंच, लोकतंत्र के मूल्यों को सिखाने का केंद्र और भारत की सांस्कृतिक चेतना को आगे बढ़ाने का प्रयास। यह आने वाले हर व्यक्ति सिर्फ देखने नहीं, सोचने और सीखने आता है। हमने बात की यहाँ यहाँ आए वो युवाओं और छात्रों से। एक छात्र ने कहा, आज यह जगह हमें बताती है कि देश के लिए काम कैसे किया जाता है बिना शोर शराबे के। एक अन्य अंगूठा ने आगंतुक ने कहा, इतिहास किताबों से पढ़ा था और यहाँ आकर महसूस किया। और क्या है, मैं आपको डिटेल में राजनीतिक विश्लेषण क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल भारत की वैचारिक और राजनीति को मजबूत करेगा। यह एक ऐसा मंच है जहाँ राजनीति को सिर्फ सत्ता के रूप में नहीं, बल्कि सेवा और संस्कार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रधानमंत्री के भाषण का सार क्या था, मैं आपको बता देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को अगले 25 वर्षों में विकसित राष्ट्र बनाना है। इसके लिए युवाओं में सही दिशा और सही प्रेरणा जरूरी है, और राष्ट्र प्रेरणा स्थल इसी लक्ष्य की एक मजबूत कड़ी है। युवा और भविष्य के भारत की 65% आबादी युवा है। ऐसे में उन्हें सही रोल मॉडल चाहिए, सही मूल्य चाहिए और सही सोच चाहिए। राष्ट्र प्रेरणा स्थल इन तीन नो को एक साथ प्रस्तुत करता है। आज जब दुनिया भारत की ओर उम्मीद से देख रही है, तो ऐसे प्रेरणा स्तर भारत की सॉफ्ट पावर को भी मजबूत करते हैं। राष्ट्र प्रेरणा स्थल अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को जोड़ने वाला सेतु। यह इतिहास का सम्मान करता है, वर्तमान को दिशा देता है और भविष्य को प्रेरणा देता है। आयोजन की सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक तैयारी, स्थानीय जनता और व्यापार पर असर, विपक्ष और समर्थकों की प्रतिक्रिया क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक तैयारी और ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। इसमें क्या है, ये सब थी, और ये आपकी न्यूज़ थी। अगर आपको अच्छी लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ वीडियो में। टाटा, बाय बाय।